जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर हमारी कोशिश है कि आप तक हर इलाके से, हर बाज़ार से, हर अलग विधानसभा क्षेत्र से, अलग अलग इलाकों से आपके पास हम लोगों को लेकर आएँ और ये जानने की कोशिश करें कि यहाँ के लोगों के मुद्दे क्या हैं, क्या लोग सोच रहे हैं यहाँ पर स्थानीय लोग मुद्दों को लेकर। और आज इसी के चलते हम आ पहुँचे हैं जम्मू शहर की सबसे पुरानी मंडी कनक मंडी, जो 150 साल से भी पुरानी है। और ये मंडी का एक ऐतिहासिक नाम है, ये एक ऐतिहासिक इसकी कहानियाँ हैं। उस मंडी में हम खड़े हैं। ये मंडी जो है यहाँ पर 2 वार्ड पड़ते हैं। अगर इस तरफ की बात करें, इस तरफ वार्ड 11 पड़ता है जो मल्होत्रा मोहल्ले की तरफ जाता है, और इस तरफ वार्ड 15 पड़ता है जो प्रतापगढ़ मोहल्ले की तरफ जाता है। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के युद्धवीर सेठी खड़े हैं, वहीं पर कांग्रेस के जोगेश सानी खड़े हैं। और आज हम यहाँ से लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि इन लोगों के स्थानीय मुद्दे क्या हैं। सर, आपका नाम? आशीष महाजन। आशीष जी, 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, किन मुद्दों को सोचकर आप अपना विधायक चुनेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है, विधायक वो होना चाहिए जो हमारे बीच का होना चाहिए, ज़मीनी स्तर का होना चाहिए, जिसको हमारे प्रॉब्लम, हमारी हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। और ऐसा बंदा नहीं जो हमारे अप्रोच में हो, जिसके पास हम जाएं, अप्रोच करें, हमारा काम होना चाहिए। बाकी रही बात ट्रेडर्स की, आप कनक मंडी में है, कनक मंडी आज से 160 साल पुराना बाज़ार है। अब तो वो टाइम चला गया जब बिजली पानी नालियाँ होती थी। अब वो इतना नहीं होता है, क्योंकि वो ठीक है, लोगों के पास है। मेन सहूलियत लोगों को चाहिए आके एजुकेशन, हेल्थ। आजकल आप देख रहे हैं एम्पावरमेंट चल रहा है, बिज़नेस के लिए चल रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि एक बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की तहत मैंडेटरी निकला है कि संडे को बंद होना चाहिए। पहली बात कि हमारा J&K जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो एक टूरिस्ट है, टूरिस्ट स्टेट गिना जाता है। और अगर टूरिस्ट यहाँ पे आएगा, संडे को हम दुकानें बंद करके बैठ जाएंगे। वैसे तो ऑलमोस्ट जो है होलसेल मार्केट्स बंद होती हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स, कोई भी दुकानें सब खुली रहती हैं। अब आप बोलोगे टूरिस्ट आएगा, वो आएगा, उसको चीज़ ही नहीं मिलेगी, तो हम कैसे टूरिज़्म को बढ़ावा दे सकते हैं? हालांकि जम्मू में टूरिज़्म को इतना बढ़ावा नहीं दिया जा रहा कश्मीर के मुकाबले, फिर भी जितना दिया जा रहा है, आपको लगता है कि अगर इस तरह के कानून लाए जाएंगे तो जम्मू के टूरिज़्म पे इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जब टूरिज़्म आएगा, टूरिस्ट आएगा, टूरिस्ट को मिलेगा ही कुछ नहीं यहाँ पे। यहाँ तक कि अगर उस हिसाब से हम चलेंगे तो फिर तो हमें ढाबे, रेस्टोरेंट, होटल सब बंद करने पड़ेंगे, दुकानें बंद होगी। टूरिस्ट करने क्या आएगा? क्या इधर रोटी खाने आएगा? जब वो ख़रीदारी नहीं करेगा, घूमेगा नहीं, बाज़ारों को देखेगा नहीं, रौनक नहीं आएगी। हर ख़रीदारी नहीं करेगा तो टूरिस्ट का क्या है? ठीक है, टूरिस्ट वैष्णो देवी जाता है, वहाँ पे भी अब इस हिसाब से तो हमें वैष्णो देवी भी का कटरा भी बंद करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, ऐसा व्यक्ति आना चाहिए जो हमारी बात को सुने, जो हमारे काम को करे, जो हमारी मजबूरी को समझे। आज के टाइम पे आप देख रहे हैं स्मार्ट सिटी है, क्या स्मार्ट सिटी यहाँ पे वर्किंग हो रही है? क्या आप इसको स्मार्ट सिटी कहते हैं? एक ही फुटपाथ को 4 बार तोड़ा गया, 4 बार बनाया गया। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि जो जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है उसमें करप्शन, भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा है, इसको भी कम करने वाले लोग चाहिए? नहीं सर, मैं करप्शन, भ्रष्टाचार नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ एक जो चीज़ ठीक है उसको तोड़ के फिर बनाना वेस्टेज ऑफ मनी। आप इसी पैसे को और कहीं लगाइए, आप हॉस्पिटल बनाइए, गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाइए। तो कहीं ना कहीं टूरिज़्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है मंदिरों का शहर कहा जाता है। और ऐसे में मंदिरों के शहर में जब टूरिस्ट आएगा, कोई श्रद्धालु आएगा, अगर उसको दुकानें बंद मिलेगी तो कहीं ना कहीं इसके काम पे असर पड़ सकता है। इसी को लेके जो है लोगों के मन में, आज हम पुरानी मंडी आए, यहाँ पे जो लोग हैं इसी चीज़ को लेके बोल रहे हैं। सर, आपका नाम? बोलिए, किस मकसद के? सर, हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम लोगों की जानकारी जानते हैं कि जब 10 साल बाद विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो ऐसे क्या मुद्दे हैं, जब अपना विधायक चुनेंगे तो किन मुद्दों को देखकर अपना विधायक चुनेंगे? एक चीज़ ही समझ नहीं। कई लोग कैमरा शाय होते हैं, बोलते नहीं हैं कैमरा पर, उनको लगता है कि अपना विचार रखना, अपना व्यक्तित्व रखना हर इंसान नहीं कर पाता। इसीलिए कोशिश हमारी यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें, ताकि हम जान सकें कि लोग क्या सोच रहे हैं। लोग आज के समय में जब वोट डालेंगे 10 साल बाद विधानसभा को लेकर, तो उनके मन में ऐसे क्या क्या बातें होंगी जिसको लेकर लोग जो है अक्सर अपना विधायक चुनेंगे। सर, आपका नाम? पवन कुमार। पवन जी, 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के जम्मू कश्मीर में। क्या ऐसे कौन से जब आप विधायक अपने चुनेंगे, अपना वोट डालेंगे, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपके दिमाग में रहेंगे कि जो भी विधायक आए इन मुद्दों को सॉल्व करे? जीएसटी का मुद्दा है सबसे बड़ा, वो सॉल्व होना चाहिए। बाकी और क्या, बाकी यही अपना थोड़ा
बदमाशी कम होनी चाहिए। सड़क, बिजली, पानी की जिस तरह से लोग बात कर रहे तो है चल रही है, वो तो चलते रहेगा, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। हैं, आपको लगता है जो भी अब 10 साल बाद विधायक आएगा, आपके अपने लोग आएंगे जो आपकी बात सुनेंगे? हालांकि 10 साल में भी केंद्र शासित प्रदेश रहा हमारा, इसमें कई लोग जिस तरह से बात करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा विकास भी हुआ है, कुछ लोगों के स्मार्ट मीटर्स को लेकर मुद्दे आ रहे हैं, आपको लगता है? तो फास्ट चल रहे हैं ना, स्मार्ट मीटर में तो होना ही चाहिए, पहले से कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। स्मार्ट मीटर का मुद्दा और जीएसटी का एक मुद्दा है। जीएसटी तो जीएसटी को लेकर व्यापारी वर्ग में खासी नाराज़गी देखी जा रही है। लगातार जिस तरह से हम व्यापारियों से बात करते हैं, लोग अक्सर जीएसटी को लेकर जो है उनके मन में संशय बना हुआ है और उनका यही कहना है कि जीएसटी जो है एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सरकार को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा और सरकार को कोई ना कोई ऐसे इसमें जो है कुछ चेंजेस लानी पड़ेगी जिससे आम व्यापारी को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल सके। सर, आपका नाम? मेरा नाम चमेल सिंह है। चमेल सिंह जी, 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। जब आप वोट डालेंगे तो आपके दिमाग में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो लगता है कि यहाँ के लोकल विधायक को उन मुद्दों को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है? स्थानीय मुद्दे क्या हैं? मैं तो यही चाहता हूँ कि यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो क्लियर होना चाहिए, रूल्स अच्छे से होने चाहिए। जो भी आदमी आए रूल देख कर आए, यहाँ पर रास्ता देख कर आए, रॉन्ग साइड नो एंट्री ना करें। जिस तरह से पार्किंग की समस्या आप कह रहे हैं कि हाँ यहाँ जी, पर इस एरिया में- बहुत ज़्यादा पार्किंग समस्या बहुत ज़्यादा है। देखो ना, आपके सामने देखो कैसे लोग लगाई हुई हैं गाड़ी, ना कोई साइड देता है, ना कुछ हॉर्न मार मार कर आदमी थक जाता है। इनके बारे में सोचना चाहिए कि रूल रेगुलेशन होने चाहिए। ट्रैफिक नियमों का जो है लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी विधायक है वो पार्किंग की समस्याओं को सॉल्व करे, क्योंकि ये सबसे पुराना बाजार है और ऐसे में ये एक बहुत बड़ी मंडी, होलसेल मंडी है। यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर संभाग से लोग यहाँ परचेजिंग करने आते हैं, इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक की जो एक पूरा सिस्टम है उसको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपका नाम? भारतभूषण। भारतभूषण जी, 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, आप अब एमएलए चुनने जा रहे हैं अपना 10 साल बाद। ऐसे कौन से मुद्दे हैं आपको लगता है जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो एमएलए आएगा तो सबसे पहले उन पे काम करना चाहिए उस एमएलए को? मेन मुद्दा तो इस टाइम बिजली का है। जो बिजली के बिल स्मार्ट मीटर हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जो 500-600 बिल आता था वो अब 1500, 2000, मतलब आम जो 2-4 बल्ब जिसने कोई एसी वगैरह नहीं लगाया उनका भी इतना 2-2 हज़ार बिल आ रहा है। तो ये मेन मुद्दा। उसके बाद बेरोज़गारी आपके सामने है। काम तो बिल्कुल मार्केट में काम का ही मंदा है, क्योंकि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे लोगों का काम बढ़े, मार्केट में काम चले। तो भाई मेन यही चीज़ है कि महंगाई भी बहुत है। महंगाई, बेरोजगारी और उसके अलावा लोकल लेवल पर जो स्मार्ट मीटर का मुद्दा है जिसको लेकर लोगों में एक बहुत रोष देखा जा रहा है। हालांकि कई ऐसे इलाकों में हमने बात की है, वहाँ पे लोगों का ये भी कहना था कि बेरोज़गारी जो है तभी सॉल्व हो पाएगी जब यहाँ पे नए स्टार्टअप्स आएंगे, नई इंडस्ट्री आएगी और तभी इन चीज़ों पे काम हो पाएगा। हालांकि सरकार जो अब योजनाएं क्या लेकर आती है, किस तरह की योजनाएं आती हैं और सरकार क्या सोचती है जब यहाँ पर जब एमएलए चुन के आते हैं, सबसे पहले है कि जम्मू कश्मीर में एक स्थायी सरकार होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक स्थायी सरकार नहीं होगी लोगों के मसले जो हैं वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। सर, आपका नाम? रमेश गुप्ता। रमेश जी, 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जब आप वोट डालेंगे तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं आप अपने दिमाग में रखेंगे जब आप अपने एमएलए को चुनेंगे? ऐसे कौन से स्थानीय मुद्दे हैं जो सबसे पहले सॉल्व होने चाहिए? वो तो नहीं कह सकते हमने, वो पता नहीं किसको देना है हमने, किस नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मुद्दे क्या होंगे, मतलब ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं आपको लगता है कि जो भी एमएलए चुन के आए किसी भी पार्टी का, हम ये पूछ रहे हैं कि लोकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, स्थानीय मुद्दे क्या हैं जो आपको लगता है कि जब तक एक एमएलए नहीं आएगा किसी भी पार्टी का, वो उन मुद्दों को सॉल्व करना मुश्किल होगा। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, कोई स्मार्ट मीटर की बात कर रहा है, कोई बेरोजगारी की बात कर रहा है, आपके हिसाब से कौन से ऐसे मुद्दे? बेरोजगारी का मुद्दा जी। और स्मार्ट मीटर का मुद्दा मेन मुद्दा है, बस यही है वो। वैसे मेन क्यों लगता है आपको कि स्मार्ट मीटर्स का मुद्दा क्यों एक बहुत बड़ा? का मुद्दा ये है, इधर इंटरचेंज किए हुए हैं, किसी का मीटर किसी की तार के अंदर पड़ा हुआ है जी। अब ऐसे चक्कर है इसके। तो बिजली डिपार्टमेंट एक नंबर का करप्ट आदमी है, जो अपने ऊपर कुछ नहीं लेता, वो दूसरे के ऊपर फेंकता है। वो बोलता है जो टीम लगा के गई है वो ही सॉल्व करेगी, ये चक्कर है। और हमारे साथ बीता हुआ है, हम बोलते हैं इसके बारे में। स्मार्ट मीटर का मुद्दा बहुत बड़ा है। किसी का मीटर मारा होगा, तार किसी के अंदर चली जा रही है, दूसरे का मीटर होगा, तार किसी को और जा रही है अंदर। वो लगाने वालों की गलती और डिपार्टमेंट वालों की गलती है, दोनों की गलती। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की लापरवाही। हाँ, लापरवाही बेधड़कों के मैं साबित करके दिखा देता हूँ।
स्मार्ट मीटर का मुद्दा जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी को लेकर जो है लोग अक्सर जो है बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। सर आपका नाम? मूर्तुराम सर 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या दिक्कतें हैं? आपको लगता है कि जो भी विधायक आएगा वो आके सुनेगा? हमारे घर में रोड में नहीं है जी, तो बिजली प्रॉब्लम है, खंभा नहीं है। कहाँ पर रहते हैं आप? हम रहते बड्डू बलौर में, पहाड़ी एरिया है? पहाड़ी एरिया 30 वार्ड में। जी, जी 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 सर। तो मतलब सड़क नहीं है वहाँ हाँ पर? सड़क नहीं है, हमारे खंभा नहीं है, जो खंभे की बहुत प्रॉब्लम है ऐसे। बिजली नहीं आती है? बिजली है, ये खंभा नहीं मिलता है। अच्छा, हाँ, जो टूटा पड़ा है खंभा, जो सुनाई नहीं करता। तो तारे किस तरह से फिर जा रही हैं? वो जा रही है, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे खंभा जो डिगी जाता है, दोबारा मुड़ के थल्ले नीचे लाता है, हाँ, जो सारी कोई सुनाई नहीं करता है। तो आपको लगता है जब आपका खुद का एमएलए आएगा, विधायक आएगा, जिसको चुन के लाएंगे, पठानिया है, पठानिया। जो भी, हम किसी की बात नहीं करेंगे, हम नाम नहीं लेंगे, हम इसे ये जानना चाहते हैं कि जो भी आएगा वो आके सबसे पहले बिजली और सड़क की समस्या का हाँ, सड़क के पानी की प्रॉब्लम सारी बोली नहीं बनी है सर। एजुकेशन, क्या वहाँ पे स्कूल बच्चों के लिए कोई प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर? हाँ, स्कूल है, 10वीं स्कूल है। स्कूल है। हाँ, तो बच्चे स्कूल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल है, गाँव में स्कूल है। हाँ, तो कहीं ना कहीं बिजली और पानी की समस्या, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, इस बार जो पहले चरण में चुनाव होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उसमें 3 जिलों में जो 8 विधानसभा पर चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें 1328 सीटों में से सिर्फ 48 सीटें जो शहरी मतदान केंद्र में, उसके अलावा जो बाकी सीटें हैं 1280 वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है जम्मू कश्मीर का, वो पहले चरण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जो है सड़क, बिजली जैसी जो परियोजनाएं हैं उनको वहाँ पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, विधायक क्योंकि एक बहुत ज़रूरी है जम्मू कश्मीर में। जब तक लोकल एक आदमी नहीं होगा जो आपकी बात सुन सके, आपकी प्रॉब्लम्स को हल कर सके, तब तक जो है बहुत दिक्कतें जो है, खासकर जम्मू कश्मीर में, क्योंकि 10 साल से चुनाव नहीं हुए हैं तो इसीलिए बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। जब आप वोट डालने जाएंगे तो ऐसे कौन से विधायक चुनने से पहले ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपके दिमाग में है कि जब आपका कोई भी किसी भी पार्टी का विधायक आएगा वो उन मुद्दों को सॉल्व करेगा? सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे कंट्री के लिए कौन सी पार्टी सही है। एंटी नेशनल किसी पार्टी को हम वोट नहीं देना चाहते हैं। हमने वो भी देखना है जो हमारे हिंदुओं का भी ध्यान रखे। मुसलमानों का तो ध्यान रखने वाली यहाँ सारी पार्टी हैं, लेकिन हिंदू पॉपुलेशन का ध्यान रखने वाली सिर्फ बीजेपी पार्टी है। इसलिए हमारा पूरा ध्यान यही है कि वही पार्टी जीते। पिछले 10 साल में अगर वो नहीं होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ चल रही थी, मैं नहीं सोचता कि किसी को इतनी ऐसी प्रॉब्लम आई जो कि उस पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के टाइम में जो प्रॉब्लम्स आती थी, शायद ही इस टाइम में कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हर टाइम चलती है, कोई ऐसा तो वक्त होता ही नहीं जब किसी को कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन तब भी काम थोड़े स्मूथ चले। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम ऐसी आई, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आज भी है, कल भी थी और लगता है कल भी रहेगी। लेकिन एक जब हम लोगों से बात कर रहे हैं, एक लोग जो जहाँ भी जा रहे हैं, लोग स्मार्ट मीटर्स को लेकर जो है बहुत गुस्से में हैं। देखो, लोग चाहे जो मर्जी बोले, हमारे घर में भी स्मार्ट मीटर लगे, हमारी शॉप पे भी स्मार्ट मीटर लगे। हमने ये चीज़ देख ली है कि जितनी रीडिंग, जितना बिल हमारा पहले आता था, स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी उतना आता है। ये लोगों के मन में भ्रमण, ये वहम डाला गया है कि स्मार्ट मीटर लगने से मीटर में कोई रीडिंग गलत नहीं आती, लेकिन हाँ ये है कि जो अंडर कटिंग होती थी वो बंद हुई अब। तो बिजली की चोरी पे फर्क? हाँ, बिजली की चोरी पे जो लाइनमैन वगैरह आके लोगों से मिलके मीटर की रीडिंग पीछे करते थे, वो वाला काम बंद हो। हमारा पहले भी नहीं होता था, अभी तो हमारा बिल जितना पहले आता था उतना ही अब आता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते हैं कि बिजली डिपार्टमेंट की जो है लापरवाही जो है वो सामने आ रही है। हालांकि स्मार्ट मीटर लगने के बाद जहाँ पर एक वर्ग जो है इसको लेकर खासा रोष प्रकट कर रहा है, वहीं पर एक तरफ से कुछ ऐसे लोग भी हैं इनकी ये कहना है कि अभी भी उनको जो वैसे ही उनके मीटर चल रहे हैं जैसे पहले चलते, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा स्मार्ट मीटर्स को लेकर। हमारी कोशिश है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश करें कि क्या ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं जिस पे हम लोगों से बात कर सकें और जान सकें कि किस तरह से अपना विधायक चुनेंगे। सर आपका नाम? सतविंदर कुमार सर। सतविंदर जी, 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। अब आप अपना विधायक चुनेंगे, खुद का एमएलए चुनेंगे जो आपकी प्रॉब्लम्स का हल करेगा लोकल स्थानीय लेवल पर। क्या मुद्दे हैं आपको लगता है जिनका सोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है? सर सारे मुद्दे हैं पब्लिक के, जो भी गांव के आगे पीछे रोडें हैं, कोई भी छोटा मोटा काम हो दुनिया का, कोई पेंशन है लेडीज़ की, हाँ। सारे काम हल होने चाहिए। आपको लगता है कि ये जब आप एक एमएलए चुन के लाएंगे तो वो इन बातों पे ध्यान देगा आपकी? चलो वोट तो करना ही पड़ेगा ना जी। वोट तो मोदी जी के नाम पे कर रहे हैं,
बाकी एमएलए की मतलब सीट पे कोई भी खड़ा हो, लगता है आपको वो कि तो हमने मोदी जी को करना है। जिस तरह से वृद्ध पेंशन की आप बात कर रहे हैं, वृद्ध पेंशन को लेके बहुत से लोगों में एक इस सामने बात आ रही है कि वृद्ध पेंशन है वो शुरू की जाए और बढ़ाई जाए। जी जी बिल्कुल। और ये बिजली के बिल वगैरह जो लगाए हैं, स्मार्ट मीटर लगाए हैं, ये भी हटने चाहिए। और पानी की जो लोगों की मुश्किलें हैं वो भी ठीक होनी चाहिए, और पब्लिक को परेशानी किसी तरीके से नहीं आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर्स जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। हालांकि हम लगातार बात कर रहे हैं लोगों से, एक वृद्ध पेंशन को लेकर जो है लोगों में एक बहुत बड़ा एक ऐसा तबका है जो वृद्ध पेंशन को लेकर लगातार बात कर रहा है, और उनकी कोशिश है कि वृद्ध पेंशन को जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि जो वृद्ध लोग हैं उनके घरों का चूल्हा आराम से जल सके, और जितने भी लोग हैं खासकर स्मार्ट मीटर्स को लेकर वो एक मुद्दा जो बहुत बड़ा एक सामने आ रहा है। सर, आपका नाम? गौरव जी, 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, आप अपना एमएलए चुनेंगे, आप विधायक चुनेंगे। क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि जब विधायक चुन के आएगा तो उसको सबसे पहले उन मुद्दों पे काम करना चाहिए? मुद्दे जो आम जनता के हैं वो स्मार्ट मीटर को लेके, उसको लेके लोग बड़े परेशान हैं वो, और भी बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जिसका मुझे लगता है कि उनका समाधान होना चाहिए। बाकी ये हमारे भाई साहब बताएंगे। स्मार्ट मीटर्स जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और उसके अलावा बेरोजगारी, जिस तरह से स्टार्टअप्स की बात की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप खुले, हम बड़े व्यापारी वर्ग से बात करें, और जीएसटी को लेकर भी बहुत परेशान है। हाँ, जीएसटी को लेकर भी है, बिल्कुल आपकी बात सही है। और सबसे ज़्यादा मुझे पहले यही लगता है कि जीएसटी को थोड़ा सा देखना चाहिए, इनको इस लेवल पे लाना चाहिए। जीएसटी से बहुत लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रहा कि जीएसटी में कुछ ऐसे प्रावधान हैं। लोगों को अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि बेसिकली ये है क्या है। उनको थोड़ा सा अवेयर लाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, इसके बारे में समझाना चाहिए। तो व्यापारी वर्ग जो है अच्छा खासा जीएसटी को लेकर परेशान है। हालांकि स्मार्ट मीटर्स का एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर खाली जो घरेलू दिक्कतें ही नहीं हैं, दुकानों में भी दिक्कतें हैं, क्योंकि दुकानों के मीटर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। हालांकि एसीज लगे हैं, उनकी मशीन्स लगी हैं, उन पर चलती हैं। इस कारण स्मार्ट मीटर्स को लेकर लोगों में एक बहुत बड़ी परेशानी जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर हमारे साथ एक अंकल हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? राजेंद्र जी, 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, आप अपना एमएलए चुनेंगे, विधायक चुनेंगे। आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं जो विधायक को उस पर देखना पड़ेगा, चाहे बेरोजगारी हो, स्मार्ट मीटर हो, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है लोकल लेवल पर? कोई मुद्दा नहीं है, ये तो ऐसे लोगों ने मुद्दे बिले बैठे मुद्दे बनाए हुए हैं, कोई मुद्दा नहीं है। आपके हिसाब से सब ठीक चल रहा है? ही ठीक है। ये लोगों ने एक प्रोपेगेंडा बनाया है, मोदी आ गया, महंगाई हो गई, साले मोदी, ये मजाक बनाया हुआ है लोगों ने, गलत लोगों को गलत गाइड किया हुआ है ना, गलत लोगों ने गलत गाइड किया हुआ है। बाकी कोई मुद्दा नहीं है, सही चल रहा है। स्मार्ट मीटर लगा रहे, क्या हुआ? चोरों को तकलीफ हुई है, हमको क्या तकलीफ है? हम पूरा करा रहे थे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। फिर चोरी करता है साला, तकलीफ उसको है। अब जिसका बिल आता है महीने का 300 रुपये बिजली का, आज बिल आया 6000, उसको चोरी उसने बोलना है हमको। पहले बिजली चोरी की जाती थी। हाँ, बिजली की चोरी की जाती और पूरी चोरी थोड़ी की थी, पूरी चोरी 90% 95% चोरी। तो कहीं ना कहीं अभी भी लोगों में ये ज़रूर बात है कि एक बार कि कुछ ऐसे लोग अभी भी आपके वर्ग देखने को मिलेगा जिसके लिए देश जो है वो बिल्कुल सही चल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए लगता है कि लोगों में दिक्कत है। सरकारें जो स्कीम्स लाती हैं वो लोगों के लिए लाती है, लेकिन लोग उसको सही तरीके से अमल नहीं कर पाते। सर, आपका नाम? मेरा नाम शैलेश गुप्ता। शैलेश जी, 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जब आप वोट देंगे, अपना एमएलए चुनने जा रहे हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं आपके दिमाग में जो लगता है जिसको सोचकर आप अपना एमएलए चुनेंगे? हमारे हिसाब से जम्मू में तो क्लियर है बीजेपी, क्योंकि नहीं, हम पार्टी की बात नहीं करेंगे। मैं अपना आपका पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, क्योंकि जो यहाँ का एमएलए कैंडिडेट है वो दिखा ही लोगों को 2002 के बाद अब है। बाकी मुद्दे तो सर मैनिफेस्टो सबने पढ़ा ही है, तो मेरे हिसाब से जम्मू में कोई चाहेगा नहीं कि शंकराचार्य हिल्स का नाम चेंज हो। जी बिल्कुल, बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं, इतना ही काफ़ी है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जिस तरह के कुछ पार्टीज मुद्दे लेके आए हैं वो एक बेस है जिसकी वजह से आप जो है उन पार्टीज़ को वोट नहीं देंगे। एक मेरा प्रश्न ये भी रहेगा कि जिस तरह से अभी हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों के लिए रोज़गार, जीएसटी और स्मार्ट मीटर्स का मुद्दा एक बहुत बड़ा हम लोगों से बात करें, आपको क्या लगता है ये वाकई में एक मुद्दे हैं, इनको सॉल्यूशन होना ज़रूरी है या ये सब ठीक है? सर, इन चीज़ों का सलूशन ना बैठ के निकाला जा सकता है,
क्योंकि JNK ने 10 साल बिना सरकार के हमने एक बाबूशाह रूल देखा है, उनके एक नॉर्मल इंसान का वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। मिनिस्टर्स MLA तक रीचेबल होता है हर कोई, इन चीज़ों का हल हो जाएगा। लेकिन ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसियाँ, जो तुष्टीकरण की पॉलिसियाँ पुरानी राजनीति पार्टियाँ करती आई हैं, उससे मोदी जी ने हमें एक किस्म की छुटकारा दिलाया है। आपको लगता है कि अब जिस तरह से नौजवान बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में आ रहा है, तो उससे आने वाले समय में जो राजनीतिक एक लोगों की सोच थी उसमें चेंज आएगी? चेंज आई है सर, उसमें चेंज ये आई है कि नौजवान को बेवकूफ़ बनाना मुश्किल है। एजुकेटेड है, इंटरनेट का ज़माना है, पहले आप वही दुनिया तक पहुंचा सकते थे जो आप बता रहे हो। एक न्यूज़पेपर में सुबह प्रिंट होता था, या जो सरकारें चाहती थी। आजकल कहीं पे भी कोई वारदात होती है, कुछ होता है, एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में वो जनरल पब्लिक तक पहुंच जाती है। उस चीज़ का बहुत प्लस पॉइंट है हर किसी को, और पॉलिसीज़ क्लियर है हर किसी को। आजकल नौजवान सबका मैनिफेस्टो पढ़ रहा है, सबको सुन रहा है, सबको देख रहा है। उस चीज़ में आपको बेवकूफ़ बनाना जनता को काफ़ी मुश्किल है। जी। तो आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि लोगों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए सबसे बड़ी बात है तरक्की देश की। जम्मू कश्मीर में शांति, आवाम की शांति, और जिस डेवलपमेंट और जिस स्पीड से जम्मू कश्मीर चल रहा है, उसको अगर डबल इंजन की सरकार लगेगी तो मेरे हिसाब से तरक्की और होगी। तो कहीं ना कहीं जो युवा हैं वो अभी इस चीज़ को लेकर ज़रूर ये कह रहे हैं कि जिस तरह से सरकारें चल रही हैं, जिस तरह से यहाँ पर तरक्की चाहिए, सुरक्षा का एक भाव है वो बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा के लिए जो कड़े कदम उठाने चाहिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में भी हालात बने हैं, जम्मू संभाग की खास बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से सुरक्षा को लेकर भी हालात बने हैं, इसको लेके लोग जो हैं अभी जो है बहुत से कई इलाकों में, ऐसे पर्वतीय इलाकों में वहाँ पर डरे हुए हैं। सुरक्षा का मुद्दा है, उसको लेके अभी जिस हम बात कर रहे थे, युवाओं में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा सोच है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और इसी पे हम लोग अब यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या है। सर, आपका नाम? मेरा राजीव। राजीव, 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, और जब आप MLA चुनेंगे तो आपके दिमाग में ऐसे कौन से स्थानीय मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे, जो आपको लगता है कि आने वाला MLA, जब हमारा MLA होगा तो उन मुद्दों को सॉल्व कर पाएगा? एक तो मेन आ गया आपका बेरोज़गारी का, उसके बाद जो व्यापारी तबका है वो काफ़ी अभी मंदे के दौर से चल रहा है। इसके बारे में अगर सरकार कुछ करेगी तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो आपको लगता है बेरोज़गारी का बहुत बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर में? अगर कुछ नई सरकार आती है, कोई भी गठबंधन की आए या जैसे भी आए, उसको युवाओं के लिए कुछ सोचना चाहिए। बिल्कुल जी, जी, बहुत शुक्रिया। तो युवाओं के लिए एक जो है यहाँ पे स्टार्टअप्स लगाने बहुत ज़रूरी हैं, कुछ ऐसी स्कीम्स लाए जाएँ, गवर्नमेंट स्कीम्स लाए जाएँ, ताकि जो युवा हैं वो आत्मनिर्भर बन सकें। और जम्मू कश्मीर के युवा जो हैं यही हैं जो जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम अब राजनीति में देख रहे हैं, युवाओं का आना, नौजवानों का आना, कहीं ना कहीं ये बदलते हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखाता है। और यही है जम्मू कश्मीर, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव आ गया है और युवाओं की जो इसमें भागीदारी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि युवा जो है इस बार वोट डालने वाले बहुत ज़्यादा हैं, और यही जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल सकते हैं, क्योंकि अब चुनाव आ गया है। विकास अब्रोल, भारत एक्सप्रेस के लिए जम्मू से।